नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 के अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 लिया है जो वेस्टर्न बोर्ड में 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, दो लंबे धारावाही तार एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर परस्पर समांतर रखे हुए हैं। यदि इनमें क्रम से I तथा 4I मान की धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो रही हों तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां तारों के कारण उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है एक तार, यानी कि अपन को जो दिया हुआ है ये है कि भाई ये दो तार हैं जो परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। एक में I मान की धारा है और एक में 4I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको अपन I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान। तो दिया है I1 का मान हमें I एम्पियर और I2 बराबर है 4I एम्पियर। दोनों के मध्य की दूरी हमें दी हुई है, ये हमें दी हुई है। दोनों के मध्य की दूरी 10 सेमी। तो इसको अपन मान लेते हैं जिससे R बराबर 10 सेमी। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों तारों के मध्य उस बिंदु की स्थिति मान लेते हैं। दोनों तारों के मध्य एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0 है। इसकी तार 1 से दूरी मान लेते हैं x है और तार 2 से दूरी हो जाएगी 10 माइनस x। अब मान लेते हैं, माना बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। जिसकी चालक तार 1 और ये 2, जिसकी चालक तार 1 से दूरी x सेमी तथा चालक तार 2 से दूरी 10 माइनस x सेमी है। अब चूंकि दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो बिंदु B पर 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र और 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। तो बिंदु अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B 0 और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों चालक तारों के कारण, तो पहले के कारण मान लेते हैं B1 है तो दूसरे के कारण B2। अब एक की दिशा को पॉजिटिव मान रहे हैं तो दूसरे की दिशा क्या होगी, नेगेटिव, बराबर 0। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, B2। अब चूंकि चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B बराबर म्यू 0I अपॉन 2πr। अब चालक तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0I अपॉन
2 पाई और आर दूरी, चालक तार से बिंदु P की दूरी x है, तो ये हो जाएगी म्यू 0 I बटे 2 पाई x बराबर 2 के कारण धारा म्यू 0 इंटू आई धारा 4I बटे 2 पाई और आर दूरी बिंदु P की चालक 2 से दूरी है 10 माइनस x। तो म्यू 0 I से म्यू 0 I कैंसिल और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये हो गया 1/x बराबर 4 बटे 10 माइनस x। वज्रगुणन कर लेंगे, 10 माइनस x बराबर 4x। इस x को इस साइड लेके जाएं तो 5x हो जाएगा बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 बटे 5 बराबर 2 सेंटीमीटर। अतः बिंदु P की चालक तार 1 से दूरी 2 सेमी है, तो 2 से दूरी 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 सेमी होगी। अतः बिंदु P चालक तार 1 से 2 सेमी दूरी पर तथा चालक तार 2 से 10 माइनस 2 बराबर 8 सेमी दूरी पर स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारा मापी के साथ 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाए तो धारा मापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो भी साथी मित्र विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिया है धारा मापी का प्रतिरोध। अब चूंकि हम जानते हैं कि धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए, ये हमारा कोई धारा मापी है और इसको एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध, अल्पमान का शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो ये जैसे I धारा आ रही है, इसमें बहने वाली धारा को IG और इसमें बहने वाली धारा को I माइनस IG, और ये हमारा शंट प्रतिरोध है, ये A और ये B, और ये हमारा धारा मापी है जिसमें से IG धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं G प्रतिरोध या RG, कुछ भी मान सकते हैं, तो जैसे RG धारा मापी का प्रतिरोध। तो ये हमारा एक एमीटर में धारा मापी चेंज हो गया है। तो इसके लिए जो शंट प्रतिरोध, तो धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो कितना है, RG बराबर 99 ओम दिया हुआ है। और इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा I मिली एम्पियर, यानी कि धारा मापी में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर।
और यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट प्रतिरोध का मान दिया हुआ है हमें S बराबर 1 ओम, तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब I हमें ज्ञात करना है। अब धारामापी को एमीटर में चेंज करते हैं तो शंट प्रतिरोध का जो सूत्र निकल के आता है, इसको हम निकाल भी सकते हैं कि A और B के मध्य विभवांतर IG इंटू RG बराबर होगा इस तार के सिरों के मध्य विभवांतर I माइनस IG इंटू S। तो हम जानते हैं शंट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है S बराबर होता है IG इंटू RG बाई I माइनस IG। हमें I का मान निकालना है तो इसको वर्गमूल में लेके I माइनस IG बराबर IG इंटू RG बटे S। तो I बराबर IG को इस साइड लेके आएंगे IG प्लस IG इंटू RG बटे S। तो I बराबर IG का मान हमें दे रखा है। अब यहाँ से अपन IG को कॉमन भी निकाल लेंगे, तो IG कॉमन निकाले तो 1 प्लस RG बटे S। तो IG का मान 10 की पावर माइनस 3 इंटू 1 प्लस RG का मान 99 बटे S का मान हमें दे रखा है 1। तो I बराबर 10 की घात माइनस 3 इंटू 99 बटे 1, तो 99 और 1 कितने हो गए 100। तो I बराबर ये हो गया 10 की पावर माइनस 3 और ये 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 एम्पियर और I बराबर 0.1 एम्पियर। तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा जो होगी वो 0.1 एम्पियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अब गतिज ऊर्जा E बराबर Q इंटू V। Q आवेश, आवेशित कण का, और V विभव। अब हमें दे रखा है कि विभवांतर क्या रहता है समान, तो V क्या रहता है नियत। जब V नियत रहता है तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करने लग गई, तो गतिज ऊर्जा E समानुपाती Q, गतिज ऊर्जा Q पर निर्भर करने लग गई। अब प्रोटॉन कण है तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा EP बराबर K Q, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ED बराबर
के क्यू डी न्यूट्रॉन का आवेश, यानी कि न्यूट्रॉन कण पर आवेश। अब न्यूट्रॉन कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के ही बराबर होता है, यानी कि क्यू पी बराबर क्यू डी। और एल्फा कण की गतिज ऊर्जा के क्यू एल्फा, और क्यू एल्फा कण पर आवेश तो प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है। तो इसलिए ईपी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अनुपात न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा अनुपात एल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर होगी के क्यू पी अनुपात के क्यू डी अनुपात के क्यू एल्फा। के क्यू पी अनुपात के क्यू डी का क्यू एल्फा, क्यू डी का क्यू पी अनुपात के क्यू एल्फा की जगह 2 क्यू पी अनुपात, तो ये क्यू पी से के क्यू पी कैंसिल, तो ये आ गया 1:1:2। तो गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात आया वो आया 1:1:2 आता। धन्यवाद। अभी तक जो भी साथी मित्र विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।